हेलो माय ब्यूटीफुल एरीज। मैं शास्त्री होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज आपकी रीडिंग होगी आपके 2026 ईयर से रिलेटेड। इस ईयर से रिलेटेड 10 ऐसी भविष्यवाणी जो कि ज़रूर पूरी होगी आपकी लाइफ में। पर यूं ही नहीं बता दिया जाएगा कि ये चीज़ मिलेगा, ये चीज़ मिलेगा, बल्कि आपको उसको अच्छे से डीपली जाके एक्सप्लेन किया जाएगा कि उस चीज़ को आप कैसे पाओगे, कैसे वो चीज़ आपकी लाइफ में आएगा, कब तक आएगा। चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो या आपके हेल्थ से रिलेटेड हो। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस होंगे या जो भी वार्निंग होगा जो इस साल आपको नहीं करना चाहिए और अपने लाइफ को चेंज करने का मौका मिले तो किस तरीके से चेंज करना चाहिए, किस तरह की रिस्क से बचना है और नहीं लेना है उस तरह की रिस्क, वो भी बताऊंगी। ओके, कभी कभी होता है लाइफ में कुछ गलत स्टेप्स लेते हैं जिसकी वजह से लॉस होता है, तो वो गलत स्टेप से मैं आपको पूरी की पूरी तरह बचाऊंगी। ओके, ऑलराइट, अभी कुछ कार्ड्स लिए और भी कार्ड्स मैं आपके लिए लेना शुरू कर रही हूँ। ऑलराइट, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर। एक्यूरेट मैसेज चाहिए। देखो, अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, और प्लीज़ देखो, आपके लिए कार्ड्स ले रही हो ना, तो आप मेरी एनर्जी से पहले कनेक्ट हो जाए, 1111 लिखकर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपकी एनर्जी में कैच कर सकूँ। तो सब्सक्राइब कर लो, टैप कर लो, ठीक है। और फ्यूचर में भी आपको रीडिंग मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन बेल जो है वो ऑन कर लो, ठीक है। पर्सनल रीडिंग तो ज़रूर लेना, पेड होगी आपकी पर्सनल रीडिंग, लेकिन रीडिंग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग होगी जिससे आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रहे हैं वो सॉल्व होंगे। सो दुनिया के किसी भी कोने में हो, कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जनरल लिंक मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आपके लिए मैसेज है रिलैक्सेशन का, ठीक है। देखो, अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल भर आप रिलैक्स्ड ही रहोगे, लेकिन वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप एक ऐसे कंट्री में, एक ऐसे प्लेस पे वाले हो जहाँ पे आप बहुत चाह कर कम से कम 2025 के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, ओके, तो वैसे तो यहाँ पे ओजस का लाइक वर्ड है जो कि बहुत सारे लोगों का नेम भी होता है। ओके, लेकिन इसकी जो डीप मीनिंग है वो भी मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि आप ऐसे जगह पे जाने वाले, फॉरेस्ट हो सकता है, वहाँ जाके आप बसने, फॉरेस्ट में बसोगे नहीं, लेकिन हो सकता है एक फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर बन जाए। हो सकता है कि फॉरेस्ट से रिलेटेड आपका कोई गवर्नमेंट जॉब लग जाए। हो सकता है कि आप ऐसे जगह रहने चले जाए जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल प्लेस है। ओके, कंट्री साइड आप चले जाए, स्कॉटलैंड चले जाए, ओके, इंग्लिश कंट्री प्लेसेस, उस तरह की एनर्जीज। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही हो, मतलब ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, ठीक है, प्लांट्स, अपने खिड़की के पर्दे को हटा रहे हो तो आपको बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे है। ओके, तो हर इंसान इस धरती पे वैसा लाइफ जीना चाहता है, ठीक है। अल्टीमेटली वैसा ही लाइफ जीना चाहता है, चकाचौंध से भागकर। चकाचौंध में भी जब मन करे वो आ जाए, स्विच कर जाए, और जब मन करे वो नेचुरल प्लेस पे भी चले जाए। तो वो चीज़ होने वाला है, जो हो सकता है ऐसे जगह पे घर ले रहे हो जहाँ माउंटेन्स है, उस तरह की एनर्जीज है। अब इसकी डीप एनर्जी, डीप मीनिंग बताना चाहती हूँ। आपका फिजिकल इश्यूज है क्या? अगर कोई फिजिकल इश्यूज है तो फिजिकल स्ट्रेंथ आ रहा है, ठीक है। अब डीप मीनिंग देखो कि कितना डिफरेंट है। डीप मीनिंग ये है कि आपका फिजिकल, अब यहाँ से इस पेड़ से कहीं कोई फिजिकल बातें हो रही थी नहीं, लेकिन इस ओजस का डीप मीनिंग भी है। और डीप मीनिंग यही है कि आपका फिजिकल स्ट्रेंथ आते हुए दिखाई दे रहा है, इम्यूनिटी पावर, ठीक है, डेवलप हो रहा है। ओवरऑल आपकी जो हेल्थ की अगर बात की जाए, ठीक है, वेल बींग बहुत बेस्ट रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। ये मैसेज है आपके लिए। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, चाहे आपका गुड इम्यूनिटी हो, गुड इम्यूनिटी से लेकर आपका रेडियंट स्किन हो, मेंटल क्लियरिटी हो या इमोशनल बैलेंस हो, वो रहेगा। अभी क्या है, लैक ऑफ मेंटल रेजिलेंस, इलनेस, लो इम्यूनिटी, ठीक है, और ठंड के टाइम में थोड़ा बहुत हो भी जाता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ों से आप फ्री हो रहे हो। अब जब इन सारी चीज़ों से फ्री हो जाएंगे तो आपका ध्यान किस पे जाएगा? आपका ध्यान कंप्लीटली अपने करियर लाइफ पे जाएगा कि हाँ मुझे ये करना है, वो करना है, तो वो चीज़ भी होने वाला है। देखो, इस साल आपके लाइफ में बहुत सारे धोखेबाज इंसान आएंगे, ट्रिक्स्टर आएंगे, चीटर्स भी आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। तो अब चीटर ट्रिक्स्टर आएंगे तो मेरा क्या होगा? यूनिवर्स मुझे बताओ, भगवान, मैम मुझे बताओ, मुझे बचाओ। देखो, आप खुद को बचा लोगे, ठीक है, और कोई नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ पे ट्रिक्स्टर जो है आपके लाइफ में आएंगे,
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होगी कि चीज़ें सब उसके उसके ही अगेंस्ट हो जाएंगी। जो गड्ढा खोद रहा है आपके लिए वो गिरेगा धड़ाम से उसमें खुद ही। प्लीज़ मेल फीमेल अकॉर्डिंग अपनी कर लीजिएगा, सभी के लिए रीडिंग है, जो भी है LGBTQ कम्युनिटी जो भी। कोई ऐसा आ सकता है जो बहुत ही चालाक बनने की कोशिश कर रहा हो, प्रैंक करने की कोशिश कर रहा हो या गेम खेलने की कोशिश कर रहा हो और वो खुद ही उस चीज़ में फंस गया। ओके, वो चीज़ दिख रहा है। कोई ट्रिक खेल रहा हो, धोखा देने की कोशिश कर रहा हो और वो खुद ही उसमें फंस गया। ठीक है, आएंगे लेकिन आपके साथ बुरा नहीं होगा, उसके साथ ही उल्टा हो जाएगा। फिर उसको समझ में आएगा कि ये चीज़ अब किसी के साथ मैं अब से नहीं करूँगा, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक राइट स्पिरिट, एक अच्छे इंसान की है। तो कोई आपका कुछ बुरा तो नहीं करने वाला इस टाइम। और रिलैक्सेशन की एनर्जी, ये साल आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे। अगर आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कोई ब्लड ब्लड इश्यूज़ हैं तो वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, देखो आप अपने कितने मेंटल इलनेस से, एंजाइटी से फ्री होकर आराम कर रहे हो, नेचर में कितने अच्छे से रिलैक्स कर रहे हो, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, काम को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो हो सकता है ऐसे जगह पे काम करने जा रहे हो जहाँ नेचर है, माहौल अच्छा है। वो चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। उसके बाद इतने सारे कार्ड्स हैं। अब देखो यहाँ पे पॉइंट है आपका। देखो, हो सकता है कि कोई बैटल में भी आपको उतरना पड़े। अब ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कोई असली वाले बैटल में, पर हाँ, जैसे कोई एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब हो गया, ये सब अगर आपका है तो उसमें आपको उतरना होगा। काफ़ी कंपटीशन रहेगा, पर हो सकता है कि इस साल आपका गवर्नमेंट जॉब भी क्लियर हो जाए। ये चांसेस भी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपके दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये चीज़ क्लियर है। डर नहीं रखना है, फियरलेसली। अगर होगा तो होगा, मैं क्लियर कर लूँगा या क्लियर कर लूँगी, नहीं होगा तो नहीं होगा, फिर कुछ और सोचेंगे। अगर आप फियरलेस होकर अपने एग्ज़ाम्स को देने जाओगे तो आप डेफिनेटली पास करोगे। और पास क्या करोगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे और अच्छे मार्क्स से करोगे और आपको हो सकता है कि सीट मिल जाए। ओके, तो ये चीज़ है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहती हूँ कि अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह देने जा रहे हो ना, तो किसी का भला करने के लिए चीटिंग कराना, ये कराना, वो सब तो बिल्कुल ही मत करना। हो सकता है कि आप किसी को उसका भला कर रहे हो और आप ही फंस जाओ। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ऑलराइट, अभी यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि ये कार्ड तो आपका हो गया, आई थिंक, या ये कार्ड हो गया है। अब यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, दिस वन। ओके, दिस वन, ये भी हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, इस साल मुझे फील हो रहा है कि कोई ऐसी फेमिनिन एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा इस टाइम सपोर्ट करेगी। जैसे अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है कि कोई मेल पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, गाइड करे। कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है आपकी पढ़ाई के दौरान, एग्ज़ाम के दौरान, या फिर वर्क प्लेस में हो तो वहाँ। ठीक है, और अगर आप मेल हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसी पार्टनर आ रही है या बंदी आ रही है जो आपको कम्प्लीटली चेंज कर देगी, आपके अंदर का प्यार को जगा देगी। ठीक है, इस टाइम मैं देख रही हूँ ना, बाहरी लोग आपसे बहुत जल रहे हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहना। मैं तो आपको बोलूँगी कि एक बार अपनी पर्सनल रीडिंग ज़रूर ले लेना, सही रहेगा। आपके सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूँगी। अब दूसरी बात, यहाँ पे आपके लिए मैसेज है। कुछ जगह पे जैसे अब वर्क प्लेस हो गया तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आपको हल्ला गल्ला, लड़ाई झगड़े, नॉन वायलेंस, देखो नॉन वायलेंस का जो रास्ता है, वायलेंट नहीं रहना है, नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाना होगा। ठीक है, वैसे आपको सच में गुस्सा बहुत आता है, आपका हाथ छूट जाता है, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा। ये सारे मैसेजेस हैं। लव लाइफ का बताती हूँ, लव लाइफ का कैसा रहेगा। वैसे तो मुझे लग रहा है कि आपके अंदर का जो प्यार है उसको कोई जगाने वाला या जगाने वाली आ रही है। सो लेट्स सी। अगर आप किसी तरह के कोई रिलेशनशिप में हैं तो आपसे कुछ बातें छुपाई गई हैं। अगर आप करंट रिलेशनशिप की बात की जाए तो उसमें आप गिव अप मत करो, उसमें आपको थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। फिर जाके देखो उस रिलेशनशिप का भी कुछ फ्यूचर मुझे दिख रहा है। पावरफुल लव इस साल आपको डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे ले सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। और टेक केयर और ब्लेस यू।